हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की ये जो आपकी क्लास है ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाईएस्ट पीक का है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हाईएस्ट पीक में आपका सबसे पहले आता है अरावली रेंजेस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है तो आप इसे गुरु शिखर बोलोगे, जो कि आपको माउंट आबू में देखने को मिलती है। और माउंट आबू कहाँ पे? तो राजस्थान में। ठीक है। जैनिज़्म जो है वो यहाँ पे रिलेटेड है माउंट आबू से, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो विंध्या माउंटेन रेंजेस से अगर आपसे पूछता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर या गुडविल पीक के नाम से भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। और कालूमर, तो ये गुडविल पीक अक्सर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। अगर विंध्या रेंजेस पूछा जाएगा तो गुडविल पीक आपको याद रखना है, उसकी हाईएस्ट या सबसे ऊंची चोटी है। सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो सतपूर्णा सीरीज़ आपसे पूछ रहा है, और सतपूर्णा सीरीज़ की हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आपको देखने को मिलती है। और वेस्टर्न घाट सीरीज़ में आपको अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। ईस्टर्न घाट सीरीज़ में आपको जो पीक या हम बात करें सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो उसका नाम है आपका जिंदागढ़ पीक। और ट्रांस हिमालय में आपका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कैलाश। आगे हम देखें तो ग्रेटर हिमालयाज जो है इसको माउंट एवरेस्ट में भी यहाँ पे आपको जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट जो ग्रेट हिमालयाज में सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट की है, ये भी आपको याद रखना है। और शिवालिक रेंजेस की बात करें अगर, तो उसमें जो हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी है तो उसका नाम है अभिगामिन। वर्ल्ड की हाईएस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है। और सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड की, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है। और थर्ड नंबर पे आपकी कंचनजंगा आपको देखने को मिलती है, याद रखना है। यंगफोल्ड माउंटेन्स के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो जो एंडीज पर्वत, हिमालयाज और जो रॉकी पर्वत है, ये पर्वतों के नाम हैं। तो ये सारे पर्वत आपके यंग फोल्ड माउंटेन में आपको देखने को मिलते हैं। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आपको जो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं द यूरल, अरावली और द एपेलिचियंस। तो एपेलिचियंस, अरावली और ऊरल जो हैं ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन इसमें से कौन सा है, तो उसमें से 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको 3 ऑप्शन में कोई अलग और एक ऑप्शन में आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल दे सकता है, चाहे वो ऊरल हो, चाहे वो अरावली हो, चाहे वो एपेलचियंस हो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हाईएस्ट पीक में हमने देखा कि अरावली रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है उसे हम बोलते हैं गुरु शिखर, माउंट आबू में देखने को मिलती है, राजस्थान में है और ये जैनिज़्म को डेडिकेटेड है। विंध्या माउंटेन रेंजेस में सद्भावना पीक या फिर गुडविल पीक आपको देखने को मिलती है, सबसे हाईएस्ट चोटी। सतपूर्णा सीरीज़ में आपको धूपगढ़ चोटी देखने को मिलती है और वेस्टर्न सीरीज़ में आपको अनाईमुड़ी। वहीं ईस्टर्न सीरीज़ में हम बात करें, ईस्टर्न घाट सीरीज़ में, तो जिंदागढ़ पीक इसे हम बोलते हैं। और ट्रांस हिमालयाज़ में हम इसे माउंट कैलाश को जानते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालयाज़ में। लेकिन अगर ग्रेटर हिमालयाज़ में पूछा जाएगा तो भैया माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। शिवालिक रेंजेस में अभिगामिन इस हाईएस्ट पीक का नाम है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट में आपको फर्स्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट है और सेकंड जो है वो केटू गॉडविन ऑस्टिन है। थर्ड नंबर पे आपकी कंचनजंगा है। और अगर हम यंग फोल्ड माउंटेन की एग्जांपल की बात करें तो एंडीज़, हिमालयाज़ और जो रॉकीज़ है ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है। और अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल की बात करें तो द ऊरल, अरावली और एपेलिचियंस ये कुछ आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल हैं। सो यहाँ पे भले ही हमने एक 4 मिनट 5 मिनट की क्लास करी, बट इसमें जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ज्योग्राफी से बनने वाला है।
ठीक है, तो ऐसे ही आपको सभी जो क्लासेस हैं आप देख सकते हो, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है कि प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और मेहनत करना चाहते हो, अगर आपके पास जज्बा है और जुनून है और नहीं है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके अलावा कोई और क्वालिफाई करेगा नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। तो ये अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, सब्जेक्ट वाइज सारा मटेरियल दिया जा रहा है पढ़ने को, और अच्छे से आपको यहाँ पे स्टडी कराई जा रही है। तो यहाँ से आपकी थ्योरी पार्ट एकदम बढ़िया से कवर हो जाएगा, और फिर यूट्यूब से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो दोनों मिला के आप एक फुल बॉम्ब तैयार हो जाओगे। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, अब सोचा विचारी भाई बंद कर दो, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और इन कम दिनों में अगर आप मेहनत कर ले जाते हो तो फिर यू विल सक्सीड। बाकी ये ई बुक भी है जिसमें आपको रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, कॉमर्शियल मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स के सभी क्वेश्चंस आपको देखने को इस ई बुक में देखने को मिलेंगे। और आपको इसमें वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन दिया जाएगा, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी कुछ आपको इसमें यहाँ पे करने को दिया जाएगा। सारा का सारा पैटर्न कवर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के बनाया गया है। बाकी अभी कुछ ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको ई बुक के साथ में जो बैच है वो साथ में मिल रहा है, कॉम्बो बैच, तो वो ऑफ़र भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया रखा है, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को ले सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने मतलब के लिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, और अपने सभी फ्रेंड्स, अपने सभी कलीग्स के बीच में क्लास को शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।